Good morning, everyone. This is Sham. Once again, you're most welcome to my SIL YouTube channel. So, दोस्तों आज मैं आया हूँ फिर एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जो आपको बिल्कुल सीखना चाहिए. लेट्स सी कि किस तरह का कॉन्सेप्ट है. देखिए, कई बार हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें हमें किसी एक्शन को करना पड़ता है. जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखा है कि मुझे तुम्हारी वजह से यहाँ रुकना पड़ रहा है. हम लोगों को आज खुद खाना बनाना पड़ रहा है और उसे मजबूरी में उससे शादी करनी पड़ रही है. राइट. लड़की वालों को उन्हें दहेज देना पड़ रहा है. सो इस तरह के जो स्ट्रक्चर है डियर, आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बट इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप किसकी हेल्प से इन स्ट्रक्चर को बनाएंगे. सो नाउ हैव अ लुक डियर. सो इस तरह के जो सेंटेंस है डियर, उसे बनाने के लिए हमें यूज करना है हैविंग टू का. हम हैविंग टू की मदद से इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं. इतना ध्यान रखिएगा डियर कि इसके अंदर जो प्रेजेंट सिनेरियो है, प्रेजेंट, इसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब होंगे डियर इज, एम और आर. सो इज एम आर के बाद हम यूज करेंगे हैविंग टू. नाउ हैव अ लुक. सो डियर, मुझे तुम्हारी वजह से यहां रुकना पड़ रहा है. सो क्या हो जाएगा? आई एम having to. See dear, is MR, I के साथ then having to. I am having to stay here. किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से. Just because of you. Just because of you. So I'm having to stay here just because of you. देखते हैं नेक्स्ट. हम लोगों को आज खुद खाना बनाना पड़ रहा है. मजबूरी है, कोई नहीं है अभी, तो हम लोगों को आज खुद खाना बनाना पड़ रहा है. सो कैसे करेंगे डियर? वी आर हैविंग टू either make or cook. Make or cook. So we are having to make or cook the food. अब खुद के लिए डियर, मैंने खुद के ऊपर एक वीडियो बना रखा है जिसमें आप जाकर देख सकते हैं कि खुद को किस तरह से आप यूज कर सकते हैं. राइट. तो यहाँ पे खुद के लिए क्या आएगा? हम लोग को आज खुद खाना बनाना पड़ रहा है. सो वी आर हैविंग टू मेक और कुक द फूड आर ऑन. अगर आप चाहें तो आर सेल्फ भी यूज कर सकते हैं डियर. रिफ्लेक्सिव आर सेल्स, both are correct. Fine, it's up to you. So we are having to make or cook the food are on or ourselves. Okay, उसे मजबूरी में उससे शादी करनी पड़ रही है. करना नहीं चाहता बट मजबूरी में उससे शादी करनी पड़ रही है. तो देख लेते डियर क्या होगा. She is having to. She is having to get married to him. किसमें? मजबूरी में. In compulsion. Okay, compel means मजबूर and compulsion means मजबूरी. So dear, answer है आपका she is having to get married to him in compulsion. राइट डियर. सो इस तरह से आप चाहें तो नेगेटिव भी बना सकते हैं. जैसे मुझे तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं रुकना पड़ रहा है. सो आई एम नॉट हैविंग टू स्टे हियर जस्ट बिकॉज ऑफ यू. क्या मुझे तुम्हारी वजह से यहाँ रुकना पड़ रहा है? एम आई हैविंग टू स्टे हियर जस्ट बिकॉज ऑफ यू. क्या मुझे तुम्हारी वजह से यहाँ नहीं रुकना पड़ रहा है? एम आई नॉट हैविंग टू स्टे हियर जस्ट बिकॉज ऑफ यू. अच्छा, मुझे तुम्हारी वजह से यहाँ किस लिए रुकना पड़ रहा है? सो किस लिए के लिए हम क्या यूज करेंगे डियर? फॉर व्हाट. फॉर व्हाट. फॉर व्हाट एम आई हैविंग टू स्टे हियर जस्ट बिकॉज ऑफ यू. फाइन डियर. तो ये हमारा प्रेजेंट का सिनेरियो है. सो अब देखते हैं कि हम पास्ट के सिनेरियो पे किस तरह से काम करेंगे डियर. नाउ हैव अ लुक.
सो डियर, देखते हैं कि अब पास्ट में हैविंग टू की मदद से हम सेंटेंसेस को किस तरह से बना लेते हैं। सो देख लेते हैं। उन लोगों को एसआईएल में अंग्रेजी बोलनी पड़ रही है। जब हमने प्रेजेंट का सिनेरियो किया था डियर, तो उसमें हमारा था पढ़ रहा है, अब पढ़ रही थी, माफ कीजिएगा, पढ़ रही थी। फाइन। सो उसे रीमा को पैसे उधार देने पड़ रहे थे, मुझे उसे कार चलाना सिखाना पड़ रहा था। सो डियर, यहां पे आइडेंटिटी आपकी क्या है? किसी काम को, किसी एक्शन को करना पड़ रहा था, पढ़ रही थी या पढ़ रहे थे। सो डियर, यहां देखते हैं उन लोगों को ऐसे में अंग्रेजी बोलनी पड़ रही थी। हैविंग टू का ही आप यूज करेंगे, लेकिन इसके साथ जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डियर, दैट वुड बी वाज और वर। आपको पता होगा वाज किसके साथ आता है और वर किसके साथ आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसे यूज करेंगे डियर। सो उन लोगों को ऐसे में अंग्रेजी बोलनी पड़ रही थी। सो they were having to they were having to speak English, कहाँ डियर? SIL में, in SIE। So they were having to speak English in SIL। उसे रीमा को पैसे उधार देने पड़ रहे थे, उसे रीमा को पैसे उधार देने पड़ रहे थे। सो ही हैड टू, माफ कीजिएगा, सो डियर, देखते हैं कि अब पास्ट में किस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि जिस तरह से हमारा आइडेंटिटी प्रेजेंट सिनेरियो में था, किसी एक्शन को करना पड़ रहा है, इसी तरह से हमारे पास्ट के जो सिनेरियो रहेंगे उसमें हमारी आइडेंटिटी होगी कि किसी एक्शन को करना पड़ रहा था। जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 सेंटेंस बनाए डियर, अगर आप देखें तो लास्ट में पढ़ रही थी, पढ़ रहे थे और पढ़ रहा था। ये हमारी पहचान होगी कि हम इस तरह से अपने पास्ट सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। तो डियर, उन लोगों को ऐसे में अंग्रेजी बोलनी पड़ रही थी। जब हम बात करेंगे पास्ट की, जिस तरह से हमने प्रेजेंट सिनेरियो में डियर इज, एम और आर का यूज करा है, इन द सेम वे हम यूज करेंगे वॉज और वर का। जिनके साथ वॉज आएगा उनके साथ आप वॉज और वर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सो उन लोगों को ऐसे में अंग्रेजी बोलनी पड़ रही थी, क्या हो जाएगा डियर? दे were having to, they were having to speak English in SIL। So dear, they were having to, they के साथ were, then having to, so they were having to speak English in SIL। अच्छा, उसे रीमा को पैसे उधार देने पड़ रहे थे। So he was having to borrow money। He was having to borrow money to whom? To Rima। To Rima। फिर यहाँ पे हम छोटी सी चीज देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ borrow, उधार देना और उधार लेना। जब आप किसी को उधार देते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं lend, राइट? मैंने आपको उधार दिया,
ओके, सो उधार देने के लिए क्या होगा? लेंट। जब कोई आपसे पैसे लेता है तो उसके लिए यूज करते हैं बोरो। अगर आप उधार देने वाले हो तो आप लेंट कर रहे हो मनी, और कोई उधार ले रहा है तो वो मनी बोरो कर रहा है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा डियर। कई बार कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स में कि जब हम पैसे देते हैं तो एग्जैक्टली उस चीज में हम क्या यूज करते हैं। तो बोरो और लेंट, देने के लिए आप लेंट यूज करोगे, राइट, और जो उधार ले रहा है दैट इज बोरो। सो आ जाते हैं नेक्स्ट पे, मुझे उसे कार चलाना सिखाना पड़ रहा था। उसे कार चलानी नहीं आती लेकिन मुझे उसे सिखाना पड़ रहा था। तो क्या हो जाएगा डियर? ही, अच्छा मुझे के लिए डियर, आई एम सॉरी, ही नहीं, आई। सो हो जाएगा आई was having to, I was having to teach him. I was having to teach him. क्या सिखाना पड़ रहा था डियर? कार चलाना. So I was having to teach him how to drive a car. How to drive a car. So I was having to teach him how to drive a car. So dear, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाउ टू का, जो हम बहुत ही जल्द इसके ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे, एंड होप सो कि उस वीडियो के बाद आपकी इंग्लिश और अच्छा इंप्रूव होगी डियर। सो ये तो तरीका था जब आपके सेंटेंस में किसी एक्शन को करना पड़ रहा था। जब हमें पास्ट में सेंटेंसेस बनाने की जरूरत होती है तो आप वॉज और वर का यूज करके हैविंग टू को यूज करेंगे डियर, राइट। जैसे कि उन लोगों को एसएल में अंग्रेजी बोलनी पड़ रही थी, ये तो सिंपल हो गया, नेगेटिव होगा। उन लोगों को एसएल में अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ रही थी, सो दे वर नॉट हैविंग टू। क्या उन्हें एसएल में अंग्रेजी बोलनी पड़ रही थी? वर दे हैविंग टू? क्या उन्हें एसएल में अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ रही थी? वर दे नॉट हैविंग टू स्पीक इंग्लिश इन एसएल? अच्छा, उन्हें एसएल में अंग्रेजी क्यों बोलनी पड़ रही थी? व्हाई वर दे हैविंग टू स्पीक इंग्लिश इन एसएल? फाइन डियर, सो होप सो कि आपको अब तक प्रेजेंट और पास्ट में किस तरह से पढ़ रहा है और पढ़ रहा था कि सेंटेंस बनेंगे, वो अब तक आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। सो नाउ हैव अ लुक, देखते हैं कि अब फ्यूचर में इसी तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। जैसे पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, तो फ्यूचर में हो जाएगा पढ़ रहा होगा। सो अब उस तरह के भी सेंटेंस सीख लेते हैं डियर कि वो हम किस तरह से बना पाएंगे। सो डियर, देख लेते हैं कि फ्यूचर में हम किस तरह से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आइडेंटिटी, पढ़ रहा होगा, किसी एक्शन को करना पड़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा। ओके, सो देख लेते हैं डियर, उसे अपना मकान बनाने के लिए लोन लेना पड़ रहा होगा। सो यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा डियर, वहां पे वुड बी के साथ बनाएंगे, वुड बी प्लस हैविंग टू। जिस तरह से हमने प्रेजेंट में इज एम आर प्लस हैविंग टू, पास्ट में हमने वॉज वर प्लस हैविंग टू यूज करा था, इन द सेम वे हम वुड बी प्लस हैविंग टू का यूज करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए। सो उसे अपना मकान बनाने के लिए लोन लेना पड़ रहा होगा। सो क्या हो जाएगा डियर? ही विल, I'm sorry, he would be having to. हम यूज करेंगे he would be having to. He would be having to take loan, किस लिए डियर? अपना मकान बनाने के लिए। To take loan to construct, to construct, to construct his house. So dear, हमारा सेंटेंस का आंसर है he would be having to take loan to construct his home.
उन्हें अपने एग्जाम की तैयारी के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ रहा होगा। सो दे would be having to, अब ये सुबह जल्दी उठना पड़ रहा होगा, they would be having to wake up। अब ये यहाँ पे जो एग्जैक्टली है क्या, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको सिनेरियो समझना। अगर मैं इस तरह के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, भले ही ये हमारा फ्यूचर के अंदर है, बट ये शो कर रहा है हमारे प्रेजेंट सिनेरियो को कि वह अपने एग्जाम की तैयारी के लिए सुबह जल्दी उसे उन्हें अपने एग्जाम की तैयारी के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ रहा होगा। मतलब अभी प्रेजेंट सिनेरियो में उन लोगों को तैयारी करनी है और उन लोगों को तैयारी करनी पड़ रही होगी। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से सोचें तो आपको एहसास होगा कि या एग्जैक्टली इट बिलोंग्स टू प्रेजेंट सिनेरियो डियर। ये कोई फ्यूचर का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड आया है जल्दी, यहाँ पे इसके लिए हमें जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो सून का यूज करेंगे, बट प्रेजेंट और पास्ट में अर्ली का यूज करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे जो यूज करने जा रहे हैं वो अर्ली को ही यूज करने जा रहे हैं। भले ही आपका सेंटेंस फ्यूचर से रिलेटेड है, बट ये जो इंसिडेंट बता रहा है, जो भी या आपको इस सेंटेंस से रिलेटेड चीजें बता रहा है, वो सारी की सारी प्रेजेंट सिनेरियो के लिए। सो यहाँ पे मैं यूज करूंगा दे would be having to wake up early in the morning, early in the morning। और डियर बहुत जल्दी मैं एक वीडियो इस पे भी लेके आ रहा हूँ। कई बार ऐसी कंफ्यूजन होती है कि स्टूडेंट को लगता है कि ये फ्यूचर से बिलोंग करता है, बट एग्जैक्टली इट्स नॉट फॉर फ्यूचर, इट्स प्रेजेंट सिनेरियो। आपके सामने एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा कि वह पढ़ रहा होगा, वे लोग खेल रहे होंगे, वह टीवी देख रहा होगा। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे, जब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस के, जो या कंटिन्यूअस में क्या होता है, रहा होगा, रही होगी एंड रहे होंगे। बट एक्चुअल में ये फ्यूचर नहीं है, इट इज शोइंग प्रेजेंट सिनेरियो। आप देखेंगे अगर ध्यान से तो ये प्रेजेंट सिनेरियो को बता रहा है डियर, ना कि आने वाले टाइम को। क्यों? क्योंकि इस तरह के टेंसेस में कोई टाइमिंग नहीं लगा हुआ। हाँ, अगर मैं कहूँ कि अगर यार मैं कल तुम्हारे घर आऊँ तो तुम तो सो रहे होंगे, वो इस समय क्रिकेट खेल रहा होगा, बट टाइमिंग अगर दी जाए तो आप उसी सेम सेंटेंस को फ्यूचर में बना सकते हैं। बट विदाउट टाइमिंग में कई सिनेरियो ऐसे हैं डियर जिसमें आपको लगता है कि ये फ्यूचर का है, बट एग्जैक्टली इट बिलोंग्स टू प्रेजेंट सिनेरियो। तो फिलहाल आते हैं हम अपने सेंटेंस पे। उन्हें अपने एग्जाम की तैयारी के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ रहा होगा। दे वुड बी हैविंग टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। किस लिए डियर? अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। सो टू प्रिपेयर। सो डियर यहां लिख लेते हैं, they would be having to wake up early in the morning to prepare for their exam, for their। अब ये देखो, उन्हें का अपना, ये चीज भी आपने सीखी हुई है। जब हमने पॉजिटिव टेबल कवर अप की थी तो उसके अंदर भी मैंने बताया कि कब आपको अपने के लिए क्या यूज करना है। तो आप हमारी इस वीडियो पे जाएं और देखें कि अपने के लिए आप किस तरह से पहचानोगे कि अपने के लिए एग्जैक्टली आपको यूज क्या करना है। सो देख लेते हैं, उन्हें अपने एग्जाम की तैयारी के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ रहा होगा। दे वुड बी हैविंग टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू प्रिपेयर फॉर देयर एग्जाम, या फिर हम कह सकते हैं डियर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ देयर एग्जाम। इट्स अप टू यू। ये भी पार्ट है आपका इन्फिनेटिव एंड जेरंड का, जो हम बहुत जल्दी सीख जाएंगे डियर। सो इस तरह से आप अपने फ्यूचर के सेंटेंसेस को भी कवर अप कर सकते हैं बहुत इजीली। बहुत इजी सेंटेंसेस है डियर, बहुत आसान है इस तरह के सेंटेंसेस को फ्रेम करना। बस आपको पता होना चाहिए। जनरली डे टू डे लाइफ में हम इन तरह के सेंटेंसेस को यूज करते रहते हैं, बट
ना पता होने के कारण हमें ये नहीं पता रहता कि एग्जैक्टली हमें इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह से बनाना है। सो आज डियर उसी के ऊपर मैं वीडियो लेके आया था एंड होप सो इट वुड हैव बीन सो हेल्पफुल टू यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो डियर, सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।